थाना खैराबाद विगत 6 मार्च दिन सोमवार को ग्राम बाराभारी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के निकट एक फैक्ट्री निर्माण कार्य के समय लंबी छत की स्लैब डाली जा रही थी। लगभग 25 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक स्लैब बैठ गई और कई मजदूर मलबे में दब गए थे, जिसमें एक मजदूर की मौत भी हो गई है। जिला अस्पताल में मृत अजय कुमार, जिसकी उम्र 32, पुत्र शिवराम निवासी बाराभारी के शव को पोस्टमार्टम कराया गया। अफसोस की बात तो यह है कि घटना स्थल पर 5 एम्बुलेंस मौजूद थीं, लेकिन अन्य 8 घायलों को प्राइवेट बीसीएम अस्पताल रवाना किया गया, जबकि इसकी भनक खैराबाद सीएचसी व जिला अस्पताल के चिकित्सकों को भी नहीं हुई। खबर लिखे जाने तक मलबे का ढेर हटाया नहीं गया था। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद मीडिया टीम द्वारा घायलों व मृतक के परिजनों से मिले तो एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। ग्रामवासियों का मानना है कि मलबे के नीचे कई मजदूर अभी भी दबे हुए हैं, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी होगी। घटना के बाद से फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है और काम भी रुका हुआ है। गर्भवती पत्नी, 2 बच्चों का पिता मृतक अजय कुमार को फैक्ट्री मालिक गोपाल मूर्ति चंडानी द्वारा 8 लाख का चेक प्रदान किया गया है। घायलों को किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी गई है। इस हादसे में जान गंवा चुके अजय कुमार के चाचा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारा नाम त्रिमोहन लाल। अच्छा, जो अजय खत्म हुए हैं आप ही के परिवार के थे? हाँ, वो हमारा भतीजा। अच्छा, तो क्या हुआ? अभी सुना है कि सीतापुर से कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, समाज से भी? हाँ, समाज से भी आए थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देखिए, अनुशासन में रह के जो शासन के नियमानुसार कार्य हैं और उसके दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार ही कार्य किए जाएं। कोई हंगामा या कोई अन्य चीज़ें ऐसी न पैदा की जाएं जो कानून के खिलाफ हों। मुआवजे के लिए क्या कहा? मुआवजा के लिए कहा था, हमारा वहाँ तय हुआ था एक एग्रीमेंट के तौर पे, जिन्होंने उस एग्रीमेंट के तौर पे 8 लाख रुपये का चेक हमें दिया है। दिया किसने दिया? वो भूस्वामी ने। हाँ, अब वो चेक कैसी है उसकी भी आप ले आओ। किस दिन दिया था आपको चेक? ये हमें दिया था मंगल को। अच्छा, हाँ। और क्या कहा उसने? और उसने आश्वासन दिया है जी कि हम भरण पोषण के लिए पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। अच्छा, जिला प्रशासन ने कहा कि 5 लाख रुपया जो जिला स्तर से मिलता है वो मिलेगा। यही सब बातें तय हुई थी वहाँ पे। मृतक अजय की उम्र क्या थी? मृतक की अजय उम्र की भी 30-20 के इर्द गिर्द थी। और बच्चे कितने बड़े हैं उनके? बच्चा एक ये है, एक ये है। ये बच्चे, ये दोनों बच्चे? हाँ, दोनों बच्चे। एक गर्भ में भी? हाँ हाँ, उसमें भी है। और क्या चाहते हैं शासन से आप? शासन से हम ये चाहते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर हाँ क्या हाँ, शिक्षा दीक्षा लेके, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जनता के प्रति संवेदनशील रहते हैं या उनकी हार्दिक इच्छाएं जनता से जुड़ी रहने के लिए रहती हैं, तो मेरा प्रशासन से और शासन से ये अनुरोध है कि इन दोनों बच्चों के और आने वाले बच्चे का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अच्छा, ये बाराभारी गांव के कितने लोग थे जो बाराभारी के तमाम मलबे में दब गए थे? बाराभारी के तो तमाम थे, तमाम अन्य जगह के थे। एक संदेह है ना, जितने मलबे में दब गए हैं। हाँ, मलबे, हाँ, मलबे के विषय में आपको हम बताना ये चाहेंगे कि मलबे में क्या दबे हैं, कितने दबे हैं, ये बात जब तक मलबा नहीं हटाया जाएगा तब तक कहना उचित नहीं। क्या अभी भी लगता है कि अभी भी मलबे में हाँ, है? शंका है,
ये नहीं कर सकते कि हैं उसमें, लेकिन शंका के आधार पे हम ये कह सकते हैं उसमें कुछ हो सकते हैं। आज 4-5 दिन हुए जा रहे हैं कि अभी मलबा हटा नहीं, मलबा हट भी सकता है, क्योंकि मलबा हटने का एक वहाँ तरीका है, क्योंकि वहाँ पर गेट बंद हैं, किसी को पब्लिक को जाने नहीं दिया। घटना के समय तो खोला गया था, उस समय तो घटना के समय खोला गया था, सिर्फ मेरा ही भतीजा निकला था ना, बाकी मलबे को पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया। अच्छा, अगर मलबे को पूर्ण रूप से हटाया गया होता तो उसमें कितने हैं क्या है, तब ये स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। छत इतनी लंबी थी, जो उसकी शटरिंग लगाई गई थी, वो सुरक्षा मानकों की अनदेखी के अनुसार थी ही नहीं। मैं पहले भी अपने स्टेटमेंट में यही चीज़ कह चुका हूँ, आज फिर वही बात हो रहा हूँ कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख के वो चीज़ लगाई ही नहीं गई थी। घायलों के परिवार वालों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोनेश्वरी। क्या हुआ था उस दिन जो घटना हुई? फैक्ट्री जो थी हमारा भैया हमें रहा है, क्या कर रहा था आपका भैया? स्लेब डाल रहा है ऊपर छत के ऊपर। क्या नाम था उसका? अमित। अमित नाम था। हाँ। अच्छा, कैसे क्या हुआ? और फिर जब यह स्लेब गिरे लागे है तो हमारा भैया 28 फुट पर तेरे नीचे के यहाँ फांदा है। हाँ। जब वो लोग टेप उटे लग जब फांदे हैं तो उनके है हाथे में यहाँ चोट आई गई है, उखड़ गया है हाथ उखड़ गया है? हाँ। अच्छा, काफी चोट भी हाँ, आई? चोट लग गए है, गोड़ में यहाँ पैर में चोट आ गए, चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे आपके हैं? एक कोई भैया रहा है। एक ही बच्चा था? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ता भी है? नहीं पढ़ाते नहीं रहे। अच्छा, मजदूरी करता था? हाँ, मजदूरी करते हैं। शादीशुदा था क्या? हाँ, शादी हुई गई है। शादी हो गई? कई बच्चे हैं उसके? बच्चे नहीं हैं, भाई हो। अच्छा, क्या चाहती हो प्रशासन और शासन से, आप क्या चाहती हैं? जो फैक्ट्री मालिक की अनदेखी की वजह बता रहे हैं कि लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हाँ, हादसा हुआ है। लापरवाही वो मालिक करीबे करी से है। फैक्ट्री मालिक ने क्या कहा? कुछ नहीं कहे से फैक्ट्री मालिक। अच्छा, कौन है फैक्ट्री मालिक यहाँ का? है गोपाल नहीं, कहाँ के रहने वाले? सीतापुर के। सीतापुर के। क्या चाहती हो? तो अब दें इनके इलाज तो करीबे का नहीं। इलाज करवाने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? ना कुछ नहीं देने हैं। अच्छा, जब बीसीएम में परे हैं राविंदर, उनका खर्चा अब वही दी मुझसे डारी से रहे, भर्ती करवाई से रहे। बाकी हमारे भैया कह रहे हम लोग खुद कराए रहना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विमला देवी। क्या हुआ था? हमारा बच्चा स्लेब डालता रहा, हम सब गिर गए, हम दब गए रहे, फिर लड़के निकारी नहीं है। अच्छा, उसका खींचिन होश ना रहा, उसका अस्पताल भेजिन, फिर बीसीएम में। आपके कई लड़के हैं? 4 ही। अच्छा, कौन सा लड़का दब गया था? मंझिला वाला। मंझला वाला? हाँ, इस समय कहाँ है वो? इस समय बीसीएम में ही है। एडमिट है? हाँ, कई दिनों से एडमिट है वो? 4 दिन से है। अच्छा, किस तरह से इलाज किया जा रहा है वहाँ पे? अब हम मुंशी जी कराए रहे हैं अभी इलाज। कौन मुंशी? वह जो ठेकेदार। अच्छा, करवा रहे, पूरा खर्चा उठा रहे हैं वो? हाँ, वो खर्चा दे रहे हैं। अच्छा, क्या चाहती है और शासन और? अब शासन साहब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिसे अब आगे काम कर लायक तो नहीं रही, जब गवाह है, जब निकाला गवाह है अच्छा, तो का कुछ सहायता तो मिलेगी चाहिए। तो भला शादी हो गई है बहन, तो भी वही शादी हो है। गई? हाँ, कितने समय हुआ शादी का? हो गए हैं, 4था महीना है। चौथा महीना शादी की? हाँ, अच्छा, तब उनका जीवन कैसो पार तो होना चाहिए। खेती बाड़ी नहीं है, मजदूर आदमी। मजदूरी करके जीवन यापन हो रहा था। और कैसा है? क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार। अच्छा, ये फैक्ट्री का जो स्लेब गिर गई थी, हाँ जी। उसके बाद जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, अजय के चाचा बता रहे हैं, हाँ। जो अजय खत्म हो गए हैं, हाँ, उनके चाचा ये बता रहे हैं कि शंका है अभी भी मलबे में के ढेर में हो सकता है, है। अभी भी है शंका, आशंका है अभी भी। तो आप अभी भी मलबे का हटवाने का क्यों नहीं है? तो जब शासन प्रशासन, जब उसमें हमारा भाई जो हुआ है, जो एक्सपायर हुआ है, हमारा सामने का मामला है। आपका भाई? हमारा भाई है, वो भाई था। भाई था आपका? हाँ, हमारा भाई ही घर का था। तो इकलौता था ना? हाँ, घर का इकलौता था। लेकिन उसके डेड बॉडी मिलने के बाद में फिर शासन प्रशासन सारी चीज़ बंद हो गया। वहाँ पे शासन जो है वो हाथ ही नहीं लगाने दिया हम लोगों को, जब तुरंत सबको बाहर बाहर भगा दिया गया। ठीक, तो उसके बाद में फिर जब हम लोगों को हाथ ही नहीं लगा दिया, तो हमारा भाई जब निकल के गया है, भाई को डेड बॉडी भी देखने भी नहीं दिया है कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक, इतना बड़ा हादसा होने हम के लोग बाद अगर आप लोगों को शक कहते है- रहे, हम लोग कहते रहे कि हमारे भाई को दिखाने तो दो कि जिंदा है या नहीं है, जिंदा है या ऐसे ही अस्पताल में ले जाके उसको एडमिट करवा दोगे या अपना खाता पूरी हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से वो लेने सीधे एम्बुलेंस पे लाद के लिए चले गए। ठीक, देखने ही नहीं दिए। कहाँ के मजदूर थे जो यहाँ काम कर रहे अब ये तो हम थे नहीं, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं, ये दे पैर और ये दे हाथ में लगी है, उसके निकालने, अपने भाई के निकालने के चक्कर में, और सुआ लगाए हैं, कील और सारी चीज़ घड़ी हैं। 4-5 आदमी थे निकालने के चक्कर में, तो बहुत ज़्यादा प्रयास करेगी। और वो
जो शासन था, ये जो JCB आई है, ये 2 घंटे बाद में, 1.5-2 घंटे बाद में ही आई है। अगर पहले अगर ये चीज़ होता मालिक की तरफ से तो ये बहुत पहले हो जाता तो सबसे अच्छा था। अच्छा, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद जो मजदूर मलबे में दब गए हैं, क्या उनके परिवार वालों को नहीं पता चला? अब वो आते हैं तो वहाँ जब क्या गेट उन्होंने ही ये कहा कि हमारा लड़का इसमें अभी भी दबा कहते हैं, लेकिन गेट ही नहीं खुलता है तो क्या करा जाए? तो आप लोग प्रशासन से जो कहिए ये बात। तो हम लोग क्या करें? अब हमारा तो सामने हमारा भाई, अब हम अपने भाई को देखें या उन लोगों को देखें जाके? हम किसको देखें? हम अपने भाई में पड़े हैं ना। क्या चाहते हो कि मलबे को हटवाने जाए? तो मलबे को हटवाने, अब जिसका है वो बच्चा, तो वो तो थोड़ा बहुत दबाव ढील सकते हैं या नहीं ढील सकते? उन्होंने कोई कुछ कहा नहीं? वो लोग आते हैं बस, जब जाने नहीं देते तो भगा देते हैं, बस यही चीज़ करते हैं बस। क्या चाहते हो, मलबा हटवाया जाए? मलबा हटवाया जाए तो उसमें ये मालूम हो कि हैं या नहीं है। हमारा खाली एक शंका है, ये पूरी तौर से नहीं कह सकते कि इसमें है ही है, पूरी तौर से नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, शक है कि शक है थोड़ा। कि हमारा तुम लोगों का कहना है कि मलबा हटाया ही जाए। अच्छा, जो आते ये हैं चीज़ बाहर के आदमी कि हमारा बच्चा घर नहीं वापस हुआ है, तो उसमें थोड़ा उनको शक शंका कि है। हमारा बच्चा भी इसमें दबा हुआ है। तो उन लोगों ने प्रशासन से नहीं कहा कि अब उन लोगों ने कोई गेट नहीं खोल रहे हैं, अच्छा, क्यों नहीं खोले? वो बराबर आते हैं अपनी। प्रशासन खुलवाए हैं और आप? प्रशासन भी अगर जो खुलवाती तो काम सब हो जाता, अच्छा, मगर वो बेचारे आते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है, बच्चा सीतापुर गया कहीं गया है तो दूसरे दिन तो वापस आ सकता है। हाँ, और यहीं की खबर है कि यहाँ बच्चा तो उनका ये है मतलब कि हमारा बच्चा इसी में फिर दबा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो जो मलबा है वो हटाया नहीं गया, केवल अजय डेड बॉडी मिलने के बाद सारा काम रोक दिया। जितने हमारे गांव के थे सबको बाहर दिहाड़ दिया गया, जाइए सब लोग बाहर निकाल दिए गए। JCB तो 3 चली? JCB 3 चली थी, मगर ये अजय की डेड बॉडी निकाल के वहाँ बंद हो गई या काम खत्म कर दिया गया, हटाया गया नहीं हटाया, सब बंद है, अच्छा, ऐसे सब पड़ा मलबा? सब पड़ा है। क्या नाम है आपका? हमारा नंबर हरीलाल। क्या नाम है आपका? जी, फूलकली अच्छा, इस कौन से गांव में आप रहते हैं? 12 भर। क्या बताना चाहती हैं? बताना का चाहते हैं, दवाई वही अपने हाथ हल करवाई थी, दवाई कोई ना करवाती है। किसकी दवा करा रहे हैं? अपने लड़का क्या की। हुआ था लड़के को? अब सीने में के चोट लग गई है। सीने में चोट? कैसे लगी चोट? अब ऊपर से फांदा है, स्लेब पर से स्लेब गिरा है। अच्छा, स्लेब जो है गिर गई? हाँ, उसी में दब गया था? हाँ, नहीं दबे ना है, झूठ ना है बोली बात। हाँ। पीछे जब गिरेला तो सब पीछे फांदे हैं। अच्छा, फांदे हैं? हाँ, तो मुंह भरा गिरे हैं तो यह चोट है, सीने में लग गई। अच्छा, क्या कुछ मुआवजा मिला कि नहीं? ये मौजा फैक्ट्री वौजा मालिक की तरफ ना, से? कुछ नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला? फोन करो तो फोनो ना उठावते हैं। अच्छा, हाँ, क्या चाहती हो आप? हम लोग का चाहते ना, हम लोग गरीब आदमी, हमरे आदमी न जन आए तो हम लोग कहते हमारे दवाई भरे के पैसा ऐसा कुछ दे आपके दे। आदमी नहीं है? ना, अभी ये कोई महीना भर हमारे आदमी गई है। तो अच्छा, तो इलाज किस तरह आप करा रही हैं जब आदमी नहीं है आपके? इलाज करवाई थे ना, अपन पर ऐसा करवा रहे हैं ना, सबसे उधार व्यवहार ली थे तो इलाज करवाई थे ना, ठीक हो जाए भैया हमारे तो अपना दिल्ली अपन को कहाँ मतलब दवा लेने गया है? ठीक है, अस्पताल में एडमिट दवाई है? ले गए ना, एडमिट ना है, झूठ ना वाला। ग्रामीणों का कहना है कि दहरिया गांव की कुछ महिला अपने परिवार के काम करने वालों की तलाश में रोती हुई घटना स्थल पर चक्कर लगाती हुई नजर आईं, क्योंकि उनका कहना है हो सकता उनके घर का बच्चा या हो सकता उनके घर के कमाने वाले कोई भी इस मलबे के ढेर में दबे हो सकते हैं, इसलिए वो बराबर चक्कर काट रहे हैं और मायूस होकर वापस लौट जाते हैं।